Friends, welcome back to my YouTube channel Grasp English. In the previous video, we have discussed past tense and its uses. In today's video, we are going to deal with future tense in detail. So first of all, let us start simple future tense. My dear friends, simple future tense is used to express the actions which will take place in the future. These can be decisions, assumptions, or predictions. Let us think about the structure of affirmative sentences in simple future tense. Structure will be subject plus will oblique shall plus base form of the verb, that is V1, plus object. It will become more clear if we go through the sentences. देखिए सेंटेंस को ध्यान से सुनिए. Examples of positive sentences. Aradhya will complete her homework. Aradhya subject, will helping verb जिसे हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, कंप्लीट V1, होमवर्क ऑब्जेक्ट जो कि नाउन है. ऑब्जेक्ट दो ही चीज हो सकते हैं, या तो नाउन या तो प्रोनाउन. देखने ही से पता चल रहा है कि ये प्रोनाउन तो है नहीं, क्योंकि आई, वी, ही, शी, इट, यू तो है नहीं, तो ये नाउन है. हर पॉजिटिव एडजेक्टिव है क्योंकि ये होमवर्क को क्वालिफाई कर रहा है. ठीक है. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ही विल अटेंड द मीटिंग टुमारो. ये दो एग्जाम्पल मैंने आपको बताए हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस सिंपल फ्यूचर टेंस. चलिए आगे जानते हैं कि नेगेटिव सेंटेंसेस किस तरह बनाए जाते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस में. नेगेटिव सेंटेंसेस वी use not after auxiliary verb to make the sentence negative. नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए बस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है. तो हम लोगों का स्ट्रक्चर क्या हो जाता है नेगेटिव सिंपल फ्यूचर में? सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस नॉट. देखिए विल और शैल हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद नॉट लगा देना है अगर सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है. प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब V1 प्लस ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल को ध्यान दें. Examples of negative sentences. Aradhya will not complete her homework. देखिए उसी सेंटेंस को मैंने नेगेटिव बना दिया सिर्फ हेल्पिंग वर्ब विल के बाद नॉट लगाकर. ओके. नेक्स्ट सेंटेंस, he will not attend the meeting tomorrow. वो कल मीटिंग अटेंड नहीं करेगा. तो पॉजिटिव सेंटेंस को हमने नेगेटिव कैसे बनाया? सिर्फ विल जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद नॉट लगाकर. ओके. Only follow the structures and you can make number of sentences. चलिए देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस किस तरह बनाया जाता है. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस टू मेक द क्वेश्चन बनाने के लिए ऑक्सिलरी वर्ब जो कि हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है आर प्लेस्ड एट द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस. सबसे आगे हेल्पिंग वर्ब को खींचकर आगे लाएंगे एंड वी पुट द क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस और सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क देंगे. तो स्ट्रक्चर हम लोग का क्या होगा? विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब जिसको हम लोग V1 भी कहते हैं प्लस ऑब्जेक्ट. सेंटेंस से देखिए एग्जाम्पल से और क्लियर होगा ये. देखिए विल को आगे ले आए, हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आए और इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमने बना दी. विल आराध्या कंप्लीट हर होमवर्क. क्या आराध्या अपना होमवर्क कंप्लीट करेगी? सवाल हो गया ना. विल ही अटेंड द मीटिंग टुमारो. क्या कल वो मीटिंग अटेंड करेगा? सवाल हो गया, क्वेश्चन मार्क हमने दे दिया. नाउ simple future tense is used in certain special case. Let us talk about those special cases. First of all,
सिंपल फ्यूचर टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस प्रेडिक्शंस अबाउट फ्यूचर। एग्जाम्पल से समझे कि फ्यूचर के प्रेडिक्शन को बताने के लिए हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं। जैसे देयर विल बी नेक्स्ट जनरेशन रोबोट्स इन 2050, आने वाले समय में 2050 तक जनरेशन रोबोट का होगा। ओके, नेक्स्ट स्पेशल कंडीशन क्या है? सिंपल फ्यूचर टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस फ्यूचर डिसीजन। फ्यूचर में आप क्या करोगे उस डिसीजन को दर्शाने के लिए हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं। जैसे आई विल अटेंड अ मीटिंग नेक्स्ट मंडे, अगले मंडे को मैं मीटिंग अटेंड करूंगा, ये डिसीजन है। ओके, नेक्स्ट specific situation is simple future tense is used to express promise or offer। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें। I will help you cook meal, मैं आपकी खाने बनाने में मदद करूंगा। Next specific situation is simple future tense is used to express actions that are not in our control। वैसे एक्शन जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उसको दर्शाने के लिए हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं। जैसे इट विल बी संडे टुमारो, ओके, कल संडे होगा। Now we shall discuss the structure of future continuous tense. So first of all we must know when to use future continuous tense. Future continuous tense expresses the action that will be ongoing at some time in the future. It is also called as future progressive tense. For example, I will be studying in this college. Okay. Now let us think about future continuous tense structure. Positive sentences means structure affirmative sentences। affirmative sentences को positive sentences भी कहते हैं। Subject प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस बी प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब हुआ V4। ओके, वर्ब का चौथा फॉर्म। जैसे एक वर्ब ले लिए गो, V1, वेंट, V2, गॉन, V3, गोइंग, V1 प्लस ing, V4, और गोज, V1 प्लस S ऑब्लिक ES, V5। तो यहाँ V4 का यूज करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें। It will be raining all day tomorrow. Okay. Next example is she will be learning English। देखिए C subject, will helping verb, be another helping verb, learning learn plus ing, V1 plus ing, V4 English object। ऑब्जेक्ट दो ही होते हैं इंग्लिश में, या तो नाउन या तो प्रोनाउन। प्रोनाउन तो ये है नहीं, तो ये ऑब्वियसली नाउन है। ओके, आइए सीखते हैं कि फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव किस तरह बनाया जाता है। बहुत ही आसान, बस ऑक्सिलरी वर्ब के बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है। वी ऐड नॉट आफ्टर द ऑक्सिलरी वर्ब टू मेक द सेंटेंस नेगेटिव। नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है बस, और कुछ नहीं करना है। इस स्ट्रक्चर से समझने की कोशिश करें। देखिए, सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल। यहाँ पे प्लस ऑब्जेक्ट छूट गया है जिसको हम इंप्रूव कर देते हैं प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अब सेंटेंस से देखिए किस तरह सेंटेंस बना है। इट विल नॉट बी रेनिंग ऑल डे टुमारो। उसी सेंटेंस के बाद मैंने सिर्फ हेल्पिंग वर्ब विल, ऑक्सिलरी वर्ब विल के बाद नॉट लगा दिया और सेंटेंस नेगेटिव हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, शी विल नॉट बी लर्निंग इंग्लिश। ओके, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दिया, वो इंग्लिश नहीं पढ़ रही होगी। ओके, नाउ थिंक अबाउट द इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। हाउ टू मेक इंटरोगेटिव सेंटेंसेस इन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस।
सेम रूल, टू मेक द क्वेश्चन बनाने के लिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए ऑक्सिलरी वर्ब आर प्लेस्ड एट द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस, ऑक्सिलरी वर्ब को आगे लाएंगे, एंड क्वेश्चन मार्क एट द एंड, एंड वी पुट क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। स्ट्रक्चर से समझने का कोशिश करें। विल है तो यहाँ पे शैल भी होगा, ठीक है। जनरली आई और वी के लिए हम लोग विल यूज करते हैं और बाकी सब्जेक्ट के लिए शैल यूज करते हैं, यू, ही, शी, इट, दे, ओके। तो विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल मीन्स आईएनजी फॉर्म मीन्स V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस से समझने की कोशिश करें तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। देखिए, एग्जाम्पल्स ऑफ क्वेश्चन सेंटेंसेस मीन्स इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। विल आगे आ गया, विल इट बी रेनिंग ऑल डे टुमारो, विल शी बी लर्निंग इंग्लिश, इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया, ओके। अब स्पेशल यूज देखें, वेयर टू यूज future continuous tense. Future continuous tense is used to express ongoing action at a specific future time. Sentence से समझने की कोशिश करें। He will be playing football at 10 AM tomorrow. देखिए स्पेसिफिक टाइम जो 10 बजे है कल, वो फुटबॉल खेल रहा होगा, ओके। नेक्स्ट स्पेसिफिक सिचुएशन देखें, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट विल डेफिनेटली हैपन इन द फ्यूचर। जो निश्चित तौर पे फ्यूचर में होगी उसके लिए हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। एग्जांपल, ही विल बी अटेंडिंग अ वेबिनार नेक्स्ट मंडे, वो एक वेबिनार अटेंड करेगा। सेमिनार जो कि इंटरनेट के थ्रू अटेंड करते हैं उसे हम लोग वेबिनार बोलते हैं, ओके। Now let us discuss about future perfect tense. Future perfect tense. Future perfect tense represents an action which will have been occurred at some time in the future. Okay, now we will talk about structure of future perfect tense. Affirmative sentences. Affirmative sentences in case of future perfect tense. Subject plus will oblique shall plus have plus V3 plus object. Sentence, आराध्या will have completed her homework. देखिए आराध्या सब्जेक्ट, will shall में एक लेना है तो मैंने will लिया, ओके। जनरली आई और वी के साथ shall लेते हैं, बाकी सबके साथ हम लोग will लेते हैं, ओके। have another auxiliary verb V3 past participle V3 को बोलते हैं प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। नाउ let us talk about some special action, okay, when future perfect tense is used. If two actions, अगर दो actions take place in the future, दो action future में होते हैं, the first one will be in future perfect tense, तो पहला एक्शन फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होगा, एंड द सेकेंड वन विल बी इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। एग्जाम्पल की मदद से इसे समझने की कोशिश करते हैं, चलिए। I will have written articles on different topics before you come. तो देखिए पहले क्या हो रहा है, तुम्हारे आने से पहले क्या कर रहे हैं, आर्टिकल लिख रहे हैं। पहला एक्शन क्या है, आर्टिकल का लिखना ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। तो इसमें क्या यूज किए हम लोग, आई सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस V3, ओके, प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये क्या हो गया, ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और नेक्स्ट एक्शन जो है, सेकेंड एक्शन जो है वो सिंपल प्रेजेंट हुआ, यू कम, ओके। सेकेंड सेंटेंस है, इसे और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, दे विल हैव प्लेड फुटबॉल इन द फील्ड बिफोर यू रीच। देखिए, दे विल हैव प्लेड फुटबॉल, ये कौन टेंस में है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है। पहला एक्शन है और दूसरा एक्शन क्या है, तुम्हारे पहुंचने से पहले, यू रीच सब्जेक्ट प्लस V1 जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। थर्ड एग्जांपल से देखते हैं,
ओके, आदित्य विल हैव गॉन टू द लाइब्रेरी बिफोर ही कम्स टू द क्लास। देखिए पहला एक्शन क्या है, लाइब्रेरी जाने का, तो आदित्य विल हैव गॉन, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस वी थ्री, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है जो कि पहला एक्शन है। और दूसरा एक्शन क्या है, ही कम्स टू द क्लास, सब्जेक्ट प्लस V5, ही सब्जेक्ट कम्स V5 जो सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। एक और एग्जांपल हम लोगों के पास है, वी विल हैव शॉप्ड इन दैट मार्केट बिफोर यू कम होम। तो पहले शॉपिंग करने का काम हो रहा है जिसे हमने किस टेंस में रखा है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में रखा है, और तुम्हारे घर आने से पहले शॉपिंग कर लिया जाएगा। तो ये क्या है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखा गया है। ओके, आइए सीखते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नेगेटिव किस तरह बनाया जाता है। ओके, नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। बस हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब जिसे हम कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब एक ही चीज के दो नाम है, विल शैल है यहाँ हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट लगा देना है तो हमारा बन गया नेगेटिव सेंटेंस। एग्जांपल से समझने की कोशिश करें, आराध्या विल नॉट हैव कंप्लीटेड हर होमवर्क। ओके, इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो क्या करेंगे हम लोग, विल शैल को खींचकर आगे लाएंगे। ओके, विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस देखिए, विल आराध्या हैव कंप्लीटेड हर होमवर्क, विल हेल्पिंग वर्ब आराध्या, सब्जेक्ट हैव अनदर हेल्पिंग वर्ब, कंप्लीटेड V3 होमवर्क, ऑब्जेक्ट जो कि नाउन है, हर पॉजिटिव एडजेक्टिव। ओके, अब इंटरोगेटिव सेंटेंस का हम लोग देखते हैं, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ओके, विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस हम लोग का बनेगा, विल आराध्या नॉट हैव कंप्लीटेड हर होमवर्क। ओके, विल आराध्या नॉट हैव कंप्लीटेड हर होमवर्क। इसके बाद हम लोग देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को, जिसको हम लोग फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस सिंपली शो द टाइम ऑफ एन एक्शन। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इंडिकेट्स दैट एन एक्शन विल कंटिन्यू अप टू अ पॉइंट इन द फ्यूचर। चलिए स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस को डील करते हैं हम लोग। पॉजिटिव सेंटेंस दैट इज अफर्मेटिव सेंटेंस को सबसे पहले डील करते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस TC टाइम क्लॉज। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें, आराध्या विल हैव बीन कंप्लीटिंग हर होमवर्क फॉर 1 आवर, फॉर एन आवर। देखिए फॉर हम लोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए लगाते हैं, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस देखिए कैसे बनाते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं करना है, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोगों को नॉट लगा देना है। देखिए स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस TC टाइम क्लॉज। सेंटेंस देखिए, आराध्या विल नॉट हैव बीन कंप्लीटिंग हर होमवर्क फॉर 1 आवर। फॉर हम लोग लगाते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जहां एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम आएगा वहां हम लोग क्या लगाएंगे, वहां हम लोग सिंस लगाएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए किस तरह बनेगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। ओके, विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस TC टाइम क्लॉज। Will आराध्या have been completing her homework for 1 hour? ओके, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए किस तरह बनेगा, will ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस TC प्लस टाइम क्लॉज। ओके, TC मीन्स टाइम क्लॉज। सेंटेंस देखिए, will आराध्या
not have been completing her homework since 7 o'clock। देखिए यहाँ 7 o'clock एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम का यूज किया गया, तो हम लोग सिंस यूज किए। अगर 1 आवर रहता, 2 आवर रहता तो फॉर यूज करते। ओके, थैंक यू my dear friends, watch the video, enjoy the video, and don't forget to like, share and subscribe the video. Have a good day.